कुछ एक चेहरे हैं जिनसे मैं अभी इसी महीने शायद मिला था पहले भी, बाकी सब नए हैं, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि नया ही सुनाऊँ। और एक बात मैं बता दूँ कि मैं मिज़ाज के तकल्लुफ़ से लिखता हूँ, मेरा पेन नेम मिज़ाज है, तो अगर कहीं रेफ़रेंस आए तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, एक शेर तो अपनी तारीफ़ में कि सबको उदास करते हो, सबको उदास करते हो, तुम क्या मिज़ाज करते हो। दो एक शेर, एक छोटी सी गज़ल और फिर मैं जगह लेता हूँ। दो शेर देखिए कि बिन हमारे जो तू बेज़ार सा है, बिन हमारे जो तू बेज़ार सा है, बिन तेरे हम भी रह नहीं पाते। शेर कहते, ये सब आपके लिए है, शेर आपका नज़र सभी को, कि बिन हमारे जो तू बेज़ार सा है, बिन तेरे हम भी रह नहीं पाते। शेर कहते हैं, गज़लें कहते हैं, अपनी बातें जो कह नहीं पाते। हम मिजाज हैं जो सह गए इतना, आप होते तो कब के मर जाते। बहुत शुक्रिया। एक हौसला अफजाई के लिए शेर है जो मैंने कभी पढ़ा नहीं है, बस ख़ुद को हौसला दिया है। तो आप बताइएगा कि कब तलक साहिलों की आस में जिया जाए, कब तलक साहिलों की आस में जिया जाए, क्यों ना सौदा कोई लहरों से ही किया जाए। बहुत शुक्रिया। एक छोटी गज़ल है, देखिएगा, बताइएगा कि उसकी इबादत में सज़ा ये पाई, न कोई दीन रहा बाकी और न खुदाई। उसकी इबादत में सज़ा ये पाई, न कोई दीन रहा बाकी और न खुदाई। मुझे कोई जानता नहीं था एक मुद्दत से, मुझे कोई जानता नहीं था एक मुद्दत से, और आज हर गमे दौरां से है शनासाई। एक मुद्दत हंसी खुशी से काटने के बाद, एक मुद्दत हंसी खुशी से काटने के बाद, कितनी मुश्किल से तो हिजरत की हंसी रुत आई। मैं सज़ा हिज्र की निभा लूँगा, तुम परिंदों को मुबारक हो रिहाई। बहुत शुक्रिया। मैं सज़ा हिज्र की निभा लूँगा, तुम परिंदों को मुबारक हो रिहाई। मुझको जब तुम पसंद थे ग़ुरबत में, तो लाज़मी है हिजरत में पसंद हो तन्हाई। जनाज़ा उठ रहा होगा तो तुम भी आ जाना, जनाज़ा उठ रहा होगा तो तुम भी आ जाना, तुम्हें भी देखनी होगी मेरी विदाई। तुम्हें भी देखनी होगी मेरी विदाई, जब कभी नाम आएगा मिजाज सोचेंगे, कैसे होती है ज़माने भर में रुसवाई। एक और छोटी सी गज़ल देखिएगा, बताइएगा। अर्ज़ करता हूँ कि अच्छा, इसका मैं कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि जैसे मैंने कभी अगर कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे कोई रील पोस्ट की और किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने देखी, तो सबसे पहला सवाल ये होता है, तुम खुद लिखते हो? आपके साथ हुआ होगा, है ना? तुम खुद लिखते हो, कहाँ से लाते हो, सोचते कैसे हो? हाँ, दर्द क्या मतलब, ये तुम कैसे आता है दिमाग में? तो एक गज़ल मैंने इस पे लिखी है कि मैं क्यों गज़लें लिखता हूँ। अर्ज़ करता हूँ, बताइएगा कि भीतर से मुरझाया हूँ मैं, भीतर से मुरझाया हूँ मैं, ऊपर से कब दिखता हूँ। भीतर से मुरझाया हूँ मैं, ऊपर से कब दिखता हूँ। तुमको क्या मालूम कि मैं किस शौक़ में गज़लें लिखता हूँ। बहुत शुक्रिया। तुमको क्या मालूम कि मैं किस शौक़ में गज़लें लिखता हूँ। तुम लिखते हो सीने पे हिचकी से अपनी अय्यारी, और मैं जब जब याद तुम्हें करता हूँ गज़लें लिखता हूँ। अच्छा, एक उन दिनों ये बहस चलती थी क्योंकि मैं शेर व शायरी में बहुत मशगूल था, तो ये एक तरह से शिकायत रहती थी कि इसके बाहर भी एक दुनिया है, कि तुमको कितना खलता था मिजाज फ़कत गज़लों का है। तुमको कितना खलता था मिजाज फ़कत गज़लों का है, तुमसे कितना कुछ ना कह पाया सो गज़लें लिखता हूँ।
तेरी मेरी गज़लें पढ़ के दुनिया कितनी जलती है। ये शेर बताइएगा कि तेरी मेरी गज़लें पढ़ के दुनिया कितनी जलती है, आग लगे दुनिया को ताकि यूं भी गज़लें लिखता हूँ। भूल हुई मुझसे तो तुमने छोड़ दिया तन्हाई में, भूल हुई मुझसे तो तुमने छोड़ दिया तन्हाई में, अब मैं सारी रातें तन्हा बैठ के गज़लें लिखता हूँ। और तुम तक पहुँचे मेरी गज़लें और तुम्हें मैं याद आऊँ, तुम तक पहुँचे मेरी गज़लें और तुम्हें मैं याद आऊँ, जहाँ तहाँ से हर्फ बटोर के तुमको गज़लें लिखता हूँ। अलविदा लेते हुए एक छोटा सा शेर और फिर मैं जगह लूँगा। बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए। कि बेज़ार और सूखे हुए रहते हैं आज सब, बेज़ार और सूखे हुए रहते हैं आज सब, उसके भेजे हुए फूल उसके चूमे हुए लब। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए।